और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है जिंदगी में, जल्दी से मुझे बताओ। और एक बात बताओ यार, इतने दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो या बस यही प्रैक्टिस करके और बंद कर देते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, करना यह है कि ये वाली जो सीरीज है इसमें जो प्रैक्टिस हो रही है वो तो करना ही है, साथ साथ उस कॉन्सेप्ट की और भी वीडियोस देखो, और भी चैट जीपीटी से क्वेश्चंस निकालो और उनको ट्राई करने का कोशिश करो। जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नहीं बनेगा भाई। तो ये याद रखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहीं पे तो तुम्हें हर एक चीज डिटेल में प्रैक्टिस के साथ मजे तरीके से बताई जाती है। यार भूल गए यार, कितने सही तरीके से एग्जाम्पल्स वगैरह बताए हैं मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। चलो अब बारी आती है, हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो ज़्यादा बहुत तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि ये कैर एट और ब्रैकेट नोटेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यार ये होते क्या है। तो अगर मैंने एक माय नेम करके वेरिएबल लिया और उसमें ऑब्वियसली मैंने सार्थक ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं इसके कैरेक्टर्स निकालने के। तो या तो मैं ये कर दूं कैर एट 0, तो उसके उस पोजीशन पे इसको रन होना चाहिए था। लाइव सर्वर रन नहीं हो रहा है क्या? लाइव सर्वर, हाँ अब आ गया, देखो ठीक है। तो ये देखो ऐसा आ गया ना यहाँ पे। और इसी तरीके से दूसरा एक और तरीका क्या है, मैं ब्रैकेट लगा के फर्स्ट वाला वैल्यू ले सकता हूँ, तो भी ऐसा आ गया। भाई दो तरीके हैं, दोनों में ही सेम रिजल्ट आ रहा है, तो फर्क क्या है? पहली बात तो ये कैर एट जो है वो एक मेथड है। सो मेथड का फायदा क्या होता है, देखो ये माय नेम है, यहां पे तुम्हें एक तरीका है, इट्स लाइक काइंड ऑफ एरे से हम जीरो वाला इंडेक्स देके लेके आ रहे हैं कि यार जीरो इंडेक्स वाली पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है वो दे दो। यहां पे हम एक मेथड में हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, जस्ट यही डिफरेंस है, इनमें और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर इसका फायदा क्या है, यहां पे ये देखो ये नंबर ही ले रहा है ना, और रिटर्न में तुम्हें स्ट्रिंग दे देगा। तो इसका मतलब अगर तुम यहां पे स्ट्रिंग डाल देते हो, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग डालने के बाद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसने हमेशा जीरो ही ट्रीट किया स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे हम नंबर में, तो वो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड जीरो की तरह ट्रीट होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये फायदा होता है कैर एट का कि ये हमेशा कुछ ना कुछ देगा, रिटर्न में करेगा ही करेगा, चाहे तुम नंबर डालो, चाहे तुम जैसे मान लो मैंने फॉल्स डाल दिया तो ये आ गया। मैं अगर यहाँ पे ट्रू डाल देता हूँ तो देखो यहाँ पे ए आ गया, क्योंकि ट्रू 1 की तरह ट्रीट होता है ना, तो सेकंड वाला जो है फर्स्ट इंडेक्स वो आ गया। यहाँ पे मैं ट्रू डालूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने ट्रू डाल दिया, अनडिफाइंड आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ होता है ये कैर एट, समझ गए? तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। फिर बोलते हैं कि भाई स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड मेथड डू इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या है यार, ये क्या करता है, क्या है ये इस तरह की जो हमारा मेथड है फ्रॉम कैर कोड। तो चलो देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग है, अब हमें चाहिए फ्रॉम कैर कोड। तो ये स्ट्रिंग में काम नहीं करता, यहां पे हम कोड देते हैं और उस कोड का इस आस्की जो कैरेक्टर होता है ना वो प्रोवाइड कर देता है। तो 65 जो होता है वो कैपिटल ए का आस्की कैरेक्टर होता है, जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है तुमको। 66 डाल देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बी। ऐसे ही 65 से ABCD शुरू होती है कैपिटल ए वाली। मान लो मैं रैंडमली कुछ नंबर डाल देता हूँ, मान लो 34 डाल दिया तो ये होता है डबल कोट्स वाला, और मैंने 37 डाल दिया तो वो आता है परसेंटेज वाला। तो इस तरीके से तुम्हें कोड से कन्वर्ट करना है अगर स्ट्रिंग में, तो इस तरीके से तुम फ्रॉम कैर कोड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको यहीं पे किसी लेटर का कोड चाहिए कि क्या कोड होगा, तो वापस जा सकते हो, तुम बोल सकते हो भाई कि ये हमारे पास लेटर है कैपिटल ए डॉट कोड चाहिए मुझे, तो क्या आएगा कैर कोड एट 0, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे कैपिटल ए है, उसका कैरेक्टर कोड क्या हो गया, आस्की नंबर हो गया 65। वही 65 हम जब यहां डालते हैं तो हमें ए मिल जाता है इस तरीके से। तो है ना इंटरेस्टिंग यार, वंस अगेन बहुत मस्त है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉनकैट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। देखो कॉनकैट मेथड क्या करता है कि जैसे यहाँ पे मैंने FN लगा दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शर्मा नहीं भाई, श्रीवास्तव है। क्या मेरा सरनेम चेंज करने वाला है क्या ये गेटअप को पायलट? ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, मार पड़ेगी इसको। तो देखो कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ना ऐड कर सकता है। कैसे ऐड करता है वो यहाँ देखो। तो मैंने कहा फर्स्ट नेम FN, फर्स्ट नेम, तो इसको FN ही करें ना, ये दो बार ऐसा लिखने की क्या जरूरत है। चलो तो इसको वापस आते हैं एंड ये सो FN फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट विथ एम्प्टी स्पेस, और कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, सेकंड लास्ट नेम। सो फर्स्ट नेम को कॉनकैट करना है लास्ट नेम से, लेकिन उन दोनों को किस तरीके से कॉनकैट करना है, ये स्पेस देके।
भाई ये ऐसी बात है भाई, तुम देखो तुमने सैंडविच खाई है, सैंडविच में 2 ब्रेड के स्लाइस होते हैं, नीचे होती है तुम्हारे अंदर मसाला भरा होता है बढ़िया, ठीक है, ये चटनी भरी होती है या फिर कुछ सब्जियां होती हैं, तो ये वही है कॉन्कैट है भाई, अपर स्लाइस को लोअर स्लाइस से कॉन्कैट करना है, लेकिन उसके बीच में कुछ फिल करना है। चाहो तो तुम कुछ फिल कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो। अगर हमें कुछ फिल नहीं करना है तो हम बता देंगे भाई कि कुछ भी फिल मत करो, तो सार्थक श्रीवास्तव एक साथ लिख के आ गया। फिल कर देंगे तो वो स्पेस लिख के आ गया। भाई अगर तुम बोल रहे हो कि कुछ अंदर टिक्की डालनी है तो डाल दो और फिर बढ़िया तरीके से खा लो। तो ये भाई कॉन्कैट है, याद रखना। कॉन्कैट जो है 2 स्लाइस को कन्वर्ट कर देता है, जोड़ देता है एक बर्गर बनाने के लिए। गुड। पर हम स्ट्रिंग की बात करें तो एक्चुअली स्ट्रिंग में काम करता है। अब बात आती है कि भाई ये सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ये तो कुछ नई चीज हो गई यार। वंस अगेन आ जाते हैं हम एक फिर से हमारा नेम लेके। अब देखते हैं इसमें अगर हम सब एसटीआर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो देखो सब एसटीआर कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करना है और 3 हमें जो है लेटर चाहिए, ठीक है। तो FAR 0 1 2, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स तक जाना है, थर्ड को इंक्लूड नहीं करना है, या इस तरीके से याद कर सकते हो, या स्टार्ट करना है 0 से और नेक्स्ट 3 लेटर लेके आने हैं। ये जो तुम्हें समझ में आए उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने डाल दिया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो इसमें एक लाइन लगी हुई है, कट वाली लाइन। ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसके ऊपर हवर करते हैं तो बोलता है सिग्नेचर जो भी ये दिया हुआ है सब एसटीआर इज डेप्रिकेटेड। जब भी तुम ये वर्ड सुनो ना डेप्रिकेटेड, इसका सिंपल सा मतलब है इसका समय आ चुका है, एक्सपायरी डेट। अब वो तुमने सॉस की बोतल लेके आते होगे या कोई भी पैकेज्ड फूड लेके आते हो ना, उसमें एक एक्सपायरी डेट रहती है ना, उसके बाद यूज नहीं करना है, पर फिर भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं है ना। तो वो वही वाली बात है कि भाई ये जो फंक्शन है ये एक्सपायर हो चुका है, डेप्रिकेट हो चुका है, कि इसको बोला क्या है कि अब यूज मत करो। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो पैकेज्ड फूड, वो सॉस की बोतल एक्सपायर हो गई है तो खाना नहीं है बीमारी हो सकती है, पर फिर भी लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो वो डेंजर होता है। तो इसीलिए ये इस तरीके से बता दिया भाई ये डेंजर है, ये हट सकता है, तुम्हारा कोड जो है फ्यूचर में गड़बड़ कर सकता है, तो इसको यूज मत करो, यूज करना बंद करो। और क्या यूज करो उसकी जगह, सब स्ट्रिंग यूज करो। यही डिफरेंस है भाई, सिंपल सा। पर दोनों में एक बहुत अच्छा सा भी डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। क्या है, देखो अगर यहां पे मैं इसको 1 कर देता हूं और यहां 1 कर देता हूं, तो मैंने क्या कहा, सब एसटीआर में जो कि डेप्रिकेट हो चुका है, मैंने कहा देखो 1 इंडेक्स से शुरू करो और नेक्स्ट के 3 जो है कैरेक्टर मुझे लेके आ दो। 1 इंडेक्स क्या है, A, तो ART ये आ जाना चाहिए। सब स्ट्रिंग में भी मैं बोल रहा हूं भाई 1 से शुरू करो, 3 इंडेक्स तक जाओ और दैट्स इट। यस, यही करना है। तो हम 1 से शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे, और इंडेक्स 3 क्या है, 2 ये है, T जो है वो इंडेक्स 3 है, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो सिर्फ A और R आया। तो यहां पे ये बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं कि यार देखो यहां पे हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो इंडेक्स हम बता रहे हैं वहां तक जाना है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना है। सब एसटीआर में इसको तुम इंडेक्स भी मान सकते हो और ये भी बोल सकते हो कि नेक्स्ट के 3 कैरेक्टर दे दो। तो इसका जब तुम डेफिनेशन देखते हो तो एंड कहां पे करना है सब एसटीआर में, ये दिया हुआ है, और सब स्ट्रिंग में, और सब एसटीआर में जो है वो लेंथ दी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा। और फाइनली है भाई कि किसी भी स्ट्रिंग को तुम चेक कैसे कर सकते हो कि वो एम्प्टी है या नहीं है। सिंपल सी बात है, उसका अगर लेंथ जो 0 के बराबर होगा तो भाई वो एम्प्टी होगा। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ये ट्रू आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग भाई। अगर ये वीडियो में थोड़ी सी भी तुम्हें हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ा हो, तो भाई तुम इंस्टाग्राम पे जाओ, सार्थक सेवी नाम से मैं वहां पे मिलूंगा। अपनी स्टोरी में जो भी सीख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे टैग करो सार्थक सेवी, और फिर मैं उस स्टोरी को रीशेयर करूंगा अपने अकाउंट पे, जिससे कि तुम्हें जो है रीच बढ़ेगी और तुम्हारा फायदा हो सकता है। इसके अलावा भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर सब्सक्राइब करना नहीं है अभी तक। लाइक करो वीडियो को और कोड में जुगाड़ करते रहना है और देखते रहना है कोड जुगाड़।